Now, have you heard of Forest City? This was a $100 billion project unveiled in southern Malaysia in 2016 by the developer Country Garden. It was a part of China's massive Belt and Road Initiative and was supposed to be home to almost 1 million people. But 8 years on, Country Garden is facing colossal debts and the complex is virtually empty. Our Asia business correspondent Nick Marsh spent a night in Forest Garden that many now describe as a ghost town. They have a Chinese ghost city in Malaysia, a $100 billion luxury project that has tanked. Most apartments are sitting empty and the buyers seem to have no recourse. लगभग एक दशक पहले चीन में एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने मलेशिया के दक्षिणी समुद्र में एक मेगा मेट्रोपोलिस बनाने की शुरुआत की थी। उस वक्त ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा सपना लग रहा था, लेकिन आज इसे मेगा घोस्ट सिटी कहते हैं। इसके गगनचुंबी इमारतों और जमीन का सिर्फ 15% ही बन पाया है और वहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं है। आखिर ये सब इतना गड़बड़ कैसे हो गया और क्या ये $100 बिलियन का प्रोजेक्ट कभी पूरा होगा? मैं हूं आपका होस्ट रेजिस और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉरेस्ट सिटी की अजीब कहानी, चीन की $100 बिलियन की घोस्ट सिटी। 2013 में शुरू करते हैं, जब चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की घोषणा की। ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो अभी भी चल रहा है और इसका मकसद चीन को पूरी दुनिया से जोड़ना है। इसे लोग न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं। इसके एक साल बाद 2014 में चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी कंट्री गार्डन ने मलेशिया में फॉरेस्ट सिटी नाम का $100 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा था, लेकिन मलेशिया क्यों? कंट्री गार्डन का मानना था कि मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बन सकता है, जैसे दुबई मिडिल ईस्ट के लिए है। बच्चों के लिए टॉप इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल्स और कॉलेजेस भी होंगे। सिक्योरिटी भी जबरदस्त, ड्रोन सर्विलांस और सिक्योरिटी पेट्रोल्स 24 घंटे नजर रखेंगे। मुझे तो ये थोड़ा बिग ब्रदर टाइप लगता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये पसंद हो। ये 4 आर्टिफिशियल आइलैंड्स 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होने थे, यानी लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 गुना बड़ा एरिया। उस वक्त चीन में प्रॉपर्टी का बूम चल रहा था और मिडिल क्लास प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की बार आई हुई थी। कंट्री गार्डन चाहता था कि फॉरेस्ट सिटी एक इको फ्रेंडली, टेक सेवी जगह बने, जहां दुनिया भर से करीब 10 लाख लोग रह सकें। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट सिटी का हाल आज क्या है। 2023 तक इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 15% ही बन पाया था और उसका भी सिर्फ 1% हिस्सा इस्तेमाल हो रहा था। तब से अब तक कुछ बदला नहीं। 4 में से सिर्फ एक आइलैंड पर काम शुरू हुआ, वो भी अधूरा है। 7 लाख अपार्टमेंट्स बनाने का प्लान था, लेकिन सिर्फ 26,000 बने हैं। प्रोजेक्ट इतना पीछे चल रहा है कि कंट्री गार्डन $200 बिलियन के कर्ज में डूब गया और डिफॉल्ट कर चुका है। फॉरेस्ट सिटी अब एक घोस्ट सिटी बनकर रह गया है। आज वहां का बीच खाली पड़ा है, ज्यादातर दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मॉल सुनसान है और अधूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स इसे और वीरान बना रही हैं। सबसे ज्यादा रौनक ड्यूटी फ्री शॉप में है, जो 2016 में टूरिस्ट्स को लुभाने के लिए खोली गई थी। लोग वहां सस्ते सिगरेट और शराब खरीदने आते हैं, लेकिन रहता कोई नहीं। रात को आइलैंड अंधेरे में डूब जाता है, बस कभी कभार किसी अपार्टमेंट की खिड़की में रोशनी दिखती है। फिर भी कंट्री गार्डन दावा करता है कि उनके 80% बने हुए अपार्टमेंट्स बिक चुके हैं, लेकिन ये बताने से बचते हैं कि उनमें कितने लोग सचमुच रहते हैं। और हद तो ये, वहां के सुनसान बीच पर तैर भी नहीं सकते क्योंकि मगरमच्छों की चेतावनी है। तो भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह कुछ खास नहीं लगती। हम कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन लगता है कि पहले प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए था, फिर लोगों को बुलाना चाहिए था। पर चीन की स्ट्रैटेजी थी, बना दो, लोग अपने आप आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कई बार नहीं हुआ और फॉरेस्ट सिटी भी उनमें से एक बन गया। तो सवाल ये है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहां गलत हो गया? शुरुआत में इसे सबके लिए सपनों का पैराडाइज बताया गया था, लेकिन कीमतें ऐसी थीं कि आम मलेशियन के लिए इसे खरीदना नामुमकिन था। 2017 में अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत थी $1,70,000, जबकि जौहर में उस वक्त औसत घर की कीमत थी $60,000 से कम। लोग सोचने लगे कि आखिर ये फॉरेस्ट सिटी किसके लिए बना है। लग रहा था कि ये चीनी इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा था। चीन के लोग इसमें पैसा लगाकर दूसरा घर ले सकते थे और किराए से कमाई कर सकते। 2015 में चीनी खरीदारों को प्रीसेल अपार्टमेंट्स दिखाने के लिए फ्लाइट्स से वहां लाया गया, जो अभी बने भी नहीं थे। 2017 तक कंट्री गार्डन ने बताया कि अगले 3 साल में 20,000 अपार्टमेंट्स बनाने हैं, जिनमें से 75% चीन के लोगों ने खरीद लिए। मलेशिया और सिंगापुर के लोगों ने सिर्फ 10% लिया। लेकिन 2 चीजों ने इस सेलिंग ड्राइव को बर्बाद कर दिया, पॉलिटिक्स और एक ग्लोबल महामारी। 2017 में जब सेल्स पीक पर थी, चीनी सरकार ने कैपिटल कंट्रोल्स लगा दिए। कोई भी नागरिक साल में $50,000 से ज्यादा बाहर नहीं ले जा सकता था।
अब $1,70,000 का अपार्टमेंट कौन खरीदे? सेल्स गिरने लगी। फिर 2018 में मलेशिया ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इससे सेल्स और स्टॉक प्राइस दोनों धड़ाम से गिर गए। फिर आया 2019 में कोविड-19। ट्रैवल बैन की वजह से विदेशी प्रॉपर्टी खरीदना और मुश्किल हो गया और चीन का हाउसिंग बबल भी फूट गया। 2021 में सख्त कर्ज नियमों की वजह से डेवलपमेंट के लिए पैसा खत्म हो गया। कंट्री गार्डन लिक्विडेशन से बचने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स खरीदे उनकी वैल्यू 40% तक गिर गई। आज वहां अपार्टमेंट्स 75,000 से लेकर $5 मिलियन तक में मिलते हैं। लोकेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही। फॉरेस्ट सिटी जौहर की कैपिटल से काफी दूर है। मेनलैंड से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क 2023 में सिंखोल की वजह से टूट गई थी। कंस्ट्रक्शन में देरी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ने भी हालत खराब की। 2014 में जब पहला आइलैंड बनाने के लिए समुद्र में रेत डाली जा रही थी, तब पता चला कि कंपनी ने कोई एनवायरमेंटल चेक नहीं किया। सिंगापुर और लोकल स्टेक होल्डर्स ने शिकायत की। समुद्री जिंदगी और मछलियों के स्टॉक को नुकसान हुआ। मैंग्रोव्स भी खत्म हो गए। हालांकि कुछ इको पॉजिटिव चीजें भी हैं। वर्टिकल ग्रीन वॉल्स से प्रदूषण कम होता है और इमारतें ठंडी रहती हैं। प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स से पानी और कचरा भी बचता है। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी शानदार है। तो अब फॉरेस्ट सिटी का भविष्य क्या है? कोविड से पहले इसे 2030 के मिड तक पूरा करना था। अब कोई डेट फिक्स नहीं है, फिर भी उम्मीद बाकी है। अब मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया और थाईलैंड से इन्वेस्टर्स ढूंढे जा रहे हैं। मलेशिया सरकार, जिसकी 40% हिस्सेदारी है, सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मल्टी एंट्री वीजा, 15% टैक्स रेट और फाइनेंशियल जोन की बात कर रहे हैं। जौहर के सुल्तान ने फास्ट स्पीड रेलवे का वादा किया है, जो कोलालंपुर और सिंगापुर को फॉरेस्ट सिटी से जोड़ेगी। प्रोजेक्ट का साइज आधा कर दिया गया है। कंट्री गार्डन का कहना है कि वो इसे पूरा करेंगे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल हालत खराब है। अगर कंपनी डूब गई तो फॉरेस्ट सिटी का भविष्य अधर में लटक जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट कभी पूरा होगा? फॉरेस्ट सिटी वापसी कर पाएगा? नीचे कमेंट्स में बताओ। हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं।